हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा ये जो है वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। यदि आपके सपनों में जान है तो ये बड़ा नहीं है, क्योंकि क्लास जब होता है तो 2 से 4 घंटा का क्लास होता है, 1 घंटा का क्लास होता है। तो डिपेंड ये करता है कि अगर आपको सपनों में जान है तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आपके सपना में जान नहीं है, सिर्फ आप समय बर्बाद करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बात बुरा थोड़ा लगेगा, लेकिन यही सही है और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा बोलना अनिवार्य है, क्योंकि इंसान बहुत भटकते रहता है और वो सही से पढ़ाई नहीं कर पाता है। अगर आप अपने बैकग्राउंड देखते हैं, अपनी अगर आप सपना देखते हैं तो इसको आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे भारत का इतिहास। आज हम लोग जानेंगे भारत का इतिहास। आखिर भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे कि भारत की इतिहास कैसी है, क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जानेंगे। और रही बात मेरी एक्सपीरियंस की, तो हम लोग जो है इसी से हम लोग BA MA तक किए हुए हैं हिस्ट्री। तो आप बेधड़क रहिए कि इसमें कहीं कोई कुतराई नहीं है। जो है इस फील्ड में हम लोग जो है बहुत दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय का जो है हम लोग बहुत अच्छे से जानकारी है और मैं बताने की कोशिश करूंगा। और आपको वीडियो कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि भारत का इतिहास। जैसे कि आप देखते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये महाद्वीप है ना, भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए ये जो है भारत जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप बोल सकते हैं उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिणी समुद्र तक फैला हुआ है। ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें हम, तो इसे भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो ये भारत को नाम जाना जाता है। ठीक, कहता है कि महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष मतलब पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, अर्थात कहा जाता है भारतों का देश कहा जाता है। अगर यहाँ निवासी की बात करें तो इसे भारतीय कहा जाता है, भारत की संतान कहा जाता है। भारत प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था? भारत जो है प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय देश जो जम्बू द्वीप जो है, अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, जिसे सिंधु ना कहकर क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं। तो यहाँ तक आप हमारी बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो है सिंधु को ना कहकर हिंदू कहते थे और यही नाम जो है पूरे पश्चिम में फैल गया था और पूरे पश्चिम में इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा था। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हिंदुस्तान, यानी कि आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पर सिंधु को हिंदू कहा गया है, तो ये जो है पूरे नाम जो है पश्चिम में फैल गया था। ठीक, नदी के नाम से जाने लगा था। बात करें हम तो यूनानी जो थे इसे इंदे कहा करते थे। ठीक, और अरब इसे हिंद कहते थे। राइट, अब बात करें हम कि मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि समय के बढ़ते हुए जो होता है नाम जो होता है हमेशा चेंज होते रहते हैं समय और अनुकूल। ठीक, बात करें दोस्तों आगे, तो कहता है कि वह शब्द फारसी शब्द जो है हिंदू से बना है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदू जो है वह कौन सी शब्द है ना, तो आप जो है इजीली आप बता सकते हैं कि फारसी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि हमारी पढ़ाने की शैली आपको कैसी लग रही है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा था। देखिए, यूनानी भाषा के इंदे है ना, इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया मतलब किया कि यूनानी जो है भाषा है ना इंदे कहा करते थे, लेकिन अंग्रेज जो है इसे इंदे ना कहकर इसे इंडिया पुकारने लगा था। आप भली भांति समझ गए होंगे कि कहना यहाँ पर क्या चाह रहा है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिणी 2 भागों में बांटती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि आप कौन सी जो है ये पर्वत श्रृंखला जो है जो कि भारत को 2 भागों में बांटती है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण में क्या करता है? 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ तक इजीली आप समझ गए होंगे। देखिए बात है कि उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर की दिशा में
कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप कह सकते हैं कि जो है इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा, तो उत्तर के लिए आप कह सकते हैं कि इंडो पारिवारिक भाषा बोला जाता है और दक्षिण के लिए जो है वह द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने की बहुमत है। राइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों की लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है और पेलियो मेडिटेरेनियन है और कहता है कॉक्साइड और निग्रोइड और मंगोलियाइड। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। आपसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि बताइए भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप इजीली कह सकते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम की बात करें तो प्राचीन भारत कहा जाता है, दूसरा है मध्यकालीन भारत है और तीसरा है आधुनिक भारत है। तो इजीली आप समझ गए। इससे आपको और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो है 3 भाग में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि सबसे पहले जो है इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है और ये 1638 से लेकर 1707 के बीच में जो है ये जो है दर्शाने का काम किया था। और आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है वह क्रिस्टोफ सेलियस जो है दिया था, वो कहाँ के थे? तो आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं प्राचीन भारत, यानी उतना जो था हम लोग पढ़ लिए हैं उसका डिफिनीशन वगैरह कहाँ कैसे था। अब हम चलते हैं प्राचीन भारत के बारे में। ठीक, इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर प्राचीन भारत के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा जाता है उसके बारे में। राइट, तो हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मतलब क्या कि पहले जो है भारत हमारा जो है इतिहास में स्रोत किस प्रकार से रहन सहन कैसी व्यवस्था थी, आखिर किस रूप से हमें जानकारी मिलता है उसके बारे में यहाँ डिटेल्स दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से दिया जाता है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने स्रोत मतलब मुख्यतः जो है कितने स्रोतों से प्राप्त की जाती है? तो आप कह सकते हैं इजीली 4 कह सकते हैं। राइट, जैसे कि पहला हो गया धर्म ग्रंथ हो गया, दूसरा हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा विदेशियों का विवरण होगा, चौथा हो जाएगा पुरातत्व साक्ष्य हो जाएगा। मतलब क्या, धर्म ग्रंथ हो गया कि आप धर्म से जो है जानकारी ले सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास कैसा था। ऐतिहासिक ग्रंथ जो पुराने जो है वो जो है ऐतिहासिक ग्रंथों से आप पता कर सकते हैं, यहाँ से धर्म से बात हुआ, यहाँ ऐतिहासिक बात हुआ। और विदेशियों का विवरण, जैसे कि आप जानते हैं कि यूनानी लोग आया करते थे, पुर्तगाली आया करते थे, तो इसके माध्यम से जो है यहाँ की जानकारी हम ले सकते हैं और जान सकते हैं। और दूसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसको उत्खनन किया गया था, मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया हो जाएगा। तो इसे जो है उत्खनन करने के बाद जो है यहाँ से साक्ष्य से पता चलता है कि हमारा भारत जो है किस प्रकार से जो है ग्रोथ किया था। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। जैसे कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जो है जानकारी। ठीक, कि आखिर है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से किस प्रकार से जानकारी मिलता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारत का सर्व प्राचीन है धर्म ग्रंथ जो है वेद है। कौन सी है? वेद है, जिसका संकलन करता जो है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। राइट, वेद जो है वसुध दैव कुटुंब का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरोस्य और मानती है। वेद 4 हैं। देखिए क्वेश्चन इसलिए देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जहाँ हम लोग मतलब एक तरह से गोलाकार लगाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हो गया, और आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि वेद 4 है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार कि बताइए वेद कितने हैं? 4 हैं। उसमें आपको पूछा जाएगा कि एक ऋग्वेद जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना, आपसे पूछा जाएगा वेद कितने हैं, तो आप बोले 4। तो फिर आप जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा
कि ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, और दूसरा देगा मान चलिए कि एक तरह से अलवेद हो गया, मतलब वो अलवेद कोई नाम नहीं है, ठीक, लेकिन इसमें बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको चुने, आखिर जब तक इसको पता नहीं रहेगा तब तक आप कैसे चुन सकते हैं, राइट। इस चीज़ को ध्यान देना अति आवश्यक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम जान चुके हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन 4 वेदों को हम लोग क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता। आपसे तो पूछा जा सकता है कि वेद 4 होते हैं और 4 वेदों को, इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है, तो आप इजीली कह सकते हैं संहिता है। अगर आप बारीकी से और अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक, तो सिर्फ सुनते हैं और देखते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्यारा सा कमेंट करके, कि अगर आप इसी तरह से चाहते हैं पढ़ना तो आप ज़रूर बताइएगा हमको, ताकि हम लोग रेगुलर रख सके इसे। चलिए तो हम लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि बात करें हम कि ऋचाओं के क्रमबद्ध, जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञान में भी, विज्ञान किसे कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। मतलब क्रम जो है ना, ज्ञान जो है बढ़ता है ना, मतलब विकास होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहता है, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब जब ज्ञान जो हुआ था ना, अलग अलग विकास हुआ था, उसको एक संग्रह में किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं, राइट। आपसे देखिए एक क्वेश्चन बार बार जो है पूछा जाता है कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं। तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 10 हो गया। आपसे पूछा जाता है कि सूक्ति कितने हैं, तो आप 1028 बताते हैं, ठीक। और वहीं बात करें हम कि 1028 सूक्ति है, और बाल खेलिया पाठ के 11 सूक्ति सहित जो है एवं 10,462 ऋचिकाएँ हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ऋचिकाएँ कितनी हैं, तो आप बता सकते हैं 10,462, या कभी कभी जो है आपको ये रहेगा कि 11,000 लगभग, तो आप 11,000 लगभग दे सकते हैं। इस वेद की ऋचिकाओं को पढ़ने वाले को ऋषि को क्या कहा जाता है, तो ये ऋषि को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है, राइट। जैसे कि आप यहाँ से बताया जाता है कि इस वेद से आर्य के राजनीतिक, समझ रहे हैं ना, आज के राजनीतिक और प्रणाली और इतिहास एवं ईश्वर की महिमा, है ना, ईश्वर की महिमा किस प्रकार थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऋग्वेद से मिलता है, राइट। देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि विश्वामित्र, ठीक, आपका था विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता और सवित्री को समर्पित जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखिए आप कहा जाता है कि ऋग्वेद जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्वामित्र। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद की रचयिता कौन थे, तो विश्वामित्र, ठीक, रचयिता थे। और बात करें हम तीसरे मंडल में किसकी जो है एक व्याख्या किया गया है, तो बता सकते हैं आपको सूर्य देवता, और जिससे सूर्य देवता को क्या कहा जाता है, सवित्री को समर्पित और प्रति गायत्री मंत्र है, ठीक। इसमें 9वें मंडल में जो है क्या कहा गया है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ऋग्वेद में जो है 9वें मंडल में किसको जो है उल्लेख किया गया है, तो आप बोल सकते हैं इजीली कि देवता सोम का उल्लेख किया गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी जो है बताई गई बात आपको पसंद आ रही होगी। जैसे कि देखते हैं कि अगर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इसके 8वें मंडल क्या, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल जो है हस्तलिखित ऋचाओं, ठीक, को खील कहा जाता है। अब 8वें मंडल में क्या है, तो हस्तलिखित ऋचिकाओं है, ठीक। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ऋचाएँ हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इजली जो है ऋचाएँ कितने हैं, 10,462 है। उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है, ठीक। अब कहता है चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार से 4 वर्ण है, ठीक। तो आप जानते होंगे कि हड़प्पा कालीन में वहाँ बताया गया था, वर्ग के बारे में बताया गया था, ठीक, वहाँ वर्ग के बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ बात कर रहा है वर्ण के बारे में। यदि आप समझ पा रहे हैं, तो वर्ण मतलब क्या होता है, रंग भेदभाव, ठीक, लेकिन वर्ग मतलब क्या होता है, एक भाग होता है, ठीक। तो उसको इस प्रकार से चलाया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि अभी जो है
एक कह सकते हैं चतुष्वर्ण समाज की कल्पना के आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 जो है वर्ण है। तो पहला आपका हो जाएगा ब्राह्मण हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं दूसरे की, तो हम लोग देखते हैं दूसरे के बारे में देखते हैं कि और क्या सब है। चलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है पहला तो हो गया था ब्राह्मण हो गया था, दूसरा बात करें तो हम क्षत्रिय हैं, तीसरा की बात करें तो वैश्य तथा शूद्र है, आदि पुरुष है। ब्रह्मा के जो है क्रमशः मुख से क्या हो गया ब्राह्मण हो गया, भुजा से क्या हुआ क्षत्रिय हुआ, और जंघा से क्या हुआ वैश्य हुआ, चरणों से क्या हुआ शूद्र उत्पन्न हुए थे, जहाँ तक इसमें बताया गया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि नोट में क्या बताया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नोट में है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति व्यवसायों को दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। राइट, तो यहाँ समझ गए कि धर्मसूत्र से क्या होता है 4 प्रमुख जातियों की स्थिति की व्यवसाय, दायित्व और कर्तव्य विशेष जो है स्पष्ट विभेद करता है। राइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखते हैं कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन और शब्द का संबंध जो है गाय से है। ठीक, तो ये कम उतना पूछता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ देता है। इस चीज़ को ध्यान आपको देना अति आवश्यक है। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ईसा पूर्व है एवं ईसवी है। ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व थोड़ा हम जान लेते हैं कि ईसा पूर्व आखिर क्या है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या है। तो ईसा पूर्व जो होता है वह हम एक जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हम कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध है 563 ईसा पूर्व। ठीक, तो एक जीरो यानी कि जब ईसवी शुरू नहीं हुआ था ना, सॉरी जब ईसवी शुरू नहीं हुआ था तो आप जानते हैं क्रिसमस है ना, तो क्या होता है कि आप जीरो यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईसा मसीह है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईसा मसीह की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जीरो यानी जीरो उस समय जब अगर हम ईसा मसीह की बात करें तो जब जन्म हुआ था वहाँ से हम लोग 1 2 3 करके हम जो है वर्ष आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही बात करें हम इससे पहले की बात तो हम लोग इसको क्या कहते थे ईसा पूर्व बोलते थे। राइट, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ईसवी हम लोग कहते हैं कि जीरो के आगे जो होता है ये हम लोग ईसवी कहते हैं, और जीरो से पहले की बात करें ना, जैसे कि हम आगे बढ़े तो ईसवी हो गया और पीछे गए तो ईसा पूर्व हो गया। तो चलिए थोड़ा ज़्यादा हम इसमें समझा दिए और आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और डिटेल सब नीचे है उसके बारे में पढ़कर हम लोग और जानेंगे कि आखिर ईसवी ईसा पूर्व क्या है। वर्तमान में प्राचीन ग्रेगोरियन जो है कैलेंडर, जिसको हम क्या कहते हैं ईसाई कैलेंडर या जूलियन जो है कैलेंडर कहते हैं। ठीक, ईसाई धर्मगुरु है ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय ईसा पूर्व कहा जाता था। आपने समझ लिया कि देखिए ये जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ, इससे पहले की बात करें तो ईसवी ईसा पूर्व था, और इसके बाद की बात करें तो क्या था ईसा पूर्व था। बस वही चीज़ हम पहले बताए थे वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है ईसा पूर्व है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसको हम क्या कहते हैं BC मतलब शॉर्ट नाम दिया जाता है, बिफोर जो है द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट है। तो इसको अनुसार से हम देख सकते हैं, कभी कभी इसको जो है फुल फॉर्म पर भी पूछ लिया जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती है, जो कि आपको पहले पता था कि जैसे कि जीरो है ना, जीरो मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले क्या होता था गिनती मतलब उल्टा होता था। देखिए हम पहले किए थे 563 ईसा पूर्व, देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो ईसा मसीह जन्म के जो है 563 ईसा पूर्व क्या हुआ था महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। लेकिन बात करें 563 अगर जनरली देखा जाए तो 563 बड़ा होता है, लेकिन 483 मतलब छोटा होता है। लेकिन अगर बात करें हम ईसा पूर्व और ईसवी की तो देख सकते हैं 563 ईसा पूर्व है, और मृत्यु की बात करें तो मतलब 563 से क्या हो रहा है, जैसे कि हम माइनस लगा हुआ है ना, हमको बढ़ना है तो 483 मतलब क्या होगा हम पहले क्या करेंगे जीरो तक आएंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे 583 फिर घटते आ रहा है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि 563 में क्या हुआ था इसकी जन्म हुआ था इनका। ठीक, और 483 ईसा पूर्व क्या हुआ था इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक, यानी ईसा मसीह के जन्म 563 ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध का जन्म 483 वर्ष ईसा पूर्व
जो है मृत्यु हुआ था। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ईसा मसीह की जन्मतिथि से जो है आरंभ हुआ था। राइट, यही चीज़ उस समय से हम बता रहे हैं और समझ गए होंगे। ईसवी सन कहलाता है, जो मतलब ईसा मसीह के जन्म की तिथि के आरंभ हुआ और सन ईसवी कहलाया था। ठीक, इसके लिए संक्षेप में इसे लिखा जाता है लैटिन भाषा के शब्द एडी में। ठीक, तो एडी में यहाँ पर लिखा जाता है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एडी का शॉर्ट नाम दिया हुआ है और आपको जो है यहाँ पर फुल नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, जिसको हम कहते हैं एनो डोमिनी, ठीक, जो है जिसका शब्द होता है। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला जो है सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया था। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बात किया जाता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है 1904 में तैयार किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्ली हिस्ट्री जो है वह किनके द्वारा लिखा गया था, तो किनके द्वारा लिखा गया था, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन जो है भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया जो है वह 1904 में तैयार किया गया था। और इस पुस्तक के 1/3 भाग जो है वह सिकंदर के बारे में बताया गया है, सिकंदर का आक्रमण वर्णित बताया गया है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उसका 1/3 भाग जो है किसके बारे में बताया गया है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि सिकंदर के बारे में, आक्रमण के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भारत को स्वेच्छाचारी जो है शासन वाला देश कहा गया था। ठीक, किसके माध्यम से, तो अर्ली ऑफ इंडिया के माध्यम से जो है इस पुस्तक के माध्यम से बताया गया था कि इसमें जो है भारत को स्वेच्छाचारी जो है वाला शासन कहा गया था। उसके बाद करें हम तो स्थापना, उसके बाद कहते हैं राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। यहाँ देखिए छूट गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः जो है भारतीय इतिहासकारों का सरोकार जो है शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। ठीक, तो इसका जो है कथन किनका है, तो इनका कथन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि विंसेंट जो है आर्थर स्मिथ के बारे में बताया गया है कि इन्होंने ये कथन जो है दिए थे। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन का जो है शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है, ये कथन किसका है, तो आप इजीली बोल सकते हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ का है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उम्मीद करते हैं कि हमारी बात जो है आपको पसंद आ रही होगी और क्या सुधारना चाहिए, क्या होना चाहिए और बेहतर करने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे आपको समझाने की कोशिश करें, ताकि आप 1 से 2 बार देखने के बाद आपको इजीली याद हो सकता है। 52 अवतार के 3 पगों में आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है ऋग्वेद है। आपसे पूछा जा सकता है कि 52 अवतार जो है कि 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है कौन सी है, तो ये ऋग्वेद है। राइट, आप देख सकते हैं नीचे की ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, देखिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, और अग्नि के लिए जो है ये 200 है। आपसे पूछा जा सकता है और कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250 और अग्नि के लिए जो है 200 जो है ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यहाँ तक समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद में, है ना। यजुर्वेद में देखते हैं यजुर्वेद क्या है, आखिर क्या है यजुर्वेद, बताता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। देखिए एक बात ध्यान रखना है कि एक ही लाइन में कि बलि के समय का जो अनुपालन नियम था उसका जो है संकलन किया गया था, यानी कि संग्रह किया गया था, वो किसमें किया गया था, यजुर्वेद में किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। राइट, इसके पाठकर्ता को अर्धयु कहते हैं। ठीक, अब जो इनको पाठ किया था ना, पढ़ता है
तो इनको क्या कहा जाता है, अर्धयुग कहते थे। ठीक, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो है यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन किस में मिलता है, तो आप इजीली बता सकते हैं यजुर्वेद में मिलता है, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में होता है। देखिए एक जो है एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा वेद है जिसमें गद और पद दोनों मिलता है, तो आप इजीली यहाँ पर बता सकते हैं कि दोनों जो है वह यजुर्वेद है ना, गद और पद दोनों है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें क्या है, गद और पद दोनों है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है सामवेद। ठीक, सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान होता है। और इसी वेद में मुख्यतः जो है यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं और मंत्रों का संकलन है। मतलब जो एक तरह से हम कह सकते हैं यज्ञ जब होता है ना, तो उसका जो वहाँ पर वेद मंत्र पढ़ा जाता है उसकी जो है संकलन, यानी कि मंत्र का संग्रह जो होता है ना, वह सामवेद में होता है। राइट, इसके जो है पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। राइट, ऋग्वेद पर आधारित है। आपसे पूछा जा सकता है कि सामवेद में कितने सूक्त हैं ना, कितने सूक्त हैं, तो इजीली आप बता सकते हैं 1810 है, जो प्राय ऋग्वेद के लिए किए गए हैं, सॉरी ऋग्वेद के लिए गए हैं। ठीक, कहता इस भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, किस वेद को, तो आप कह सकते हैं इजली सामवेद को। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में जो है वर्णन जो है ऐतिहासिक घटना का वर्णन, मतलब कहेगा कि किस वेद में जो है ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, तो आप कह सकते हैं यजुर्वेद और सामवेद में। राइट, तो इस प्रकार से कंटेंट जो है कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत लोगों से सुने हैं कि लुसेंट पढ़ने में बनता नहीं है, इसलिए हम लोग ने सोचे कि काहे ने इसको विस्तारित रूप से बताया जाए ताकि बेहतर हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि अथर्ववेद है। अथर्ववेद ऋषि द्वारा जो है रचित जो है इस वेद में कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद है। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 731, और बात करें वहाँ पर गद की पद की बात करें तो 6000 है। और इसके जो है ऋग्वेद मंत्रों में प्राचीनतम जो है, यहाँ पर हम बात करें प्राचीनतम औषधियों पर उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। तो औषधियों का जो है उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। तो इजली आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं और देखते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व जो है इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अंधविश्वास कहे तो ओझा गुनी वगैरह आप जानते होंगे गाँव ग्राम में, और विचार की बात करें तो उनकी मानसिकता, विचार है ना, उसको हम क्या कहते हैं मतलब उनके विचार जो होता है उनका अंधविश्वास। जैसे कि अंधविश्वास मतलब क्या होता है कि अब जैसे कि हो गया भूत प्रेत कहना, तो ये सब सारी की सारी किस में है, आपका अर्थवेद में मिलता है। राइट, इस चीज़ को समझ गए होंगे। कहता है पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षगृह और निर्माण जो है, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज एवं रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रायण गीत, राजभक्ति और राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों औषधियों के, ठीक यहाँ पर देख सकते हैं, औषधियों के जो है साफ, वशीकरण, प्रायश्चित और मातृत्व, भूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कि अथर्ववेद में क्या होता है कि ये जितना भी जादू टोना जो है, ये सारी की सारी जो है ये अथर्ववेद में दिया गया है। राइट, कहता है कि कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन है। राइट, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जादू टोने की बात जो है किस वेद में किया गया है, तो इजीली आप बता सकते हैं कि अथर्ववेद में है। कोशिश कर रहे हैं कि आपको वैसे टॉपिक बताएं जो कि क्वेश्चन से रिलेट है, और ज़्यादा हम आपका समय जो है खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अर्थवेद में
परीक्षित के कुरुओं का राजा कहा जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थवेद में जो है कुरुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो आप इजीली बता सकते हैं परीक्षित को कहा जाता है। परीक्षित को कहा जाता है। उसके बाद कहता है कि तथा कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। आप कुरु देश का जो है समृद्धि का अच्छा चित्रण किस में मिलता है, तो आप कह सकते हैं इजीली अथर्ववेद में मिलता है। इसे सभा एवं समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा जाता है। वेदों की कई शाखाएं जो है जो वैदिक अध्ययन और व्याख्यान से जुड़ी विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि शाक्य शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र है जीवित शाखा है, वो शाक शाखा कहा जाता है। ठीक, शकल शाखा, राइट। देखिए नेक्स्ट है कि यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद को कितने शाखा में बांटा गया, तो आप पहले बोल सकते हैं 2 शाखा में, फिर पूछेगा कि कौन कौन से, तो आप बता सकते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, राइट। कहता है कि नेक्स्ट है कि माध्य निदन और कानव शुक्ल का यजुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, ठीक, और नेक्स्ट जो है वह है कनिष्ठल और मैत्रानी है और तैत्तिरीय है और कोथुम और रानानीय एवं जैमिनीय या तलवार सामवेद की शाखाएं हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लगेगा आपको कि पढ़ने में थोड़ा कठिन, लेकिन जब तक आप दृढ़ संकल्प के साथ नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप आज इनका वीडियो, कल इनका वीडियो, परसों इनका वीडियो देखते रह जाइएगा और लास्ट में ना आप सीख पाइएगा सही से, ना ही आप कोई कुछ कर पाइएगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और सिर्फ पछतावा मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है सारी जो है कंटेंट आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है, समझने की कोशिश किया जा रहा है, तो इसे बारीकी से समझे और इसे समझने की कोशिश करें, ठीक, बार बार, जिससे कि देखिए सब तो याद नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि आप बार बार जब इसको वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक, और समझ में आएगा। देखिए कहता है कि अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन जो है आप कितना याद करिएगा, लेकिन इसको बार बार पढ़िएगा तो आपको माइंडसेट रहेगा, क्वेश्चन जैसे ही देखिएगा फटाफट मारिएगा आंसर, ठीक। देखिए सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद जो है कौन सी है, वो अथर्ववेद, जिसको आप जानते हैं कि जादू टोना के नाम से, ठीक, जैसे कि जादू टोना होगा, भूत प्रेत, ये सब क्या है, तो अथर्ववेद में है, राइट, सॉरी अथर्ववेद में है। ब्राह्मण कहता है आरण्यक तथा उपनिषद, इसके बारे में हम जानते हैं कि ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है और उपनिषद क्या है, राइट। संहिता के पश्चात, संहिता मतलब कि 4 वेदों की जो एक संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, संहिता। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक काल समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलता है, ठीक। अब वो हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि वेद कितने हैं, तो आप वेद बता सकते हैं कि वेद 4 हैं। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि वेद 4 हैं तो बताइए कौन कौन हैं, तो आप कह सकते हैं ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं, अथर्ववेद हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा जाता है, तो उस समय आपको ये याद रखना पड़ेगा और ये जो है आपका VVI क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, ठीक। तो इसलिए जब तक आप बारीकी से नहीं पढ़िएगा तब तक कोई उपाय नहीं है, और मेहनत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने सपना पाला है। तो देखिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय और कौशिकी कहा जाता है। वहीं यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ कहा जाता है। सामवेद की बात करें तो पंचविश कहा जाता है। अर्थवेद की बात करें तो गोपद कहा जाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसको क्या करना है, आपको बार बार पढ़ना है, और रट्टा मारिएगा तो कितने रट्टा मार सकते हैं, नहीं रट्टा मार सकते हैं उतने। इसलिए क्या करना है कि कोशिश करिएगा कि जो VVI है उसको कोशिश करिएगा कि जैसे हो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है
ये बताइए कि पंचविंश जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये किस वेद से जो है रिलेट करता है, तो सामवेद से। उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए अपने आप में तरोताज़ा रखना है कि कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इस ब्राह्मण ग्रंथ से हमें परीक्षित के बारे में और बिंबिसार के पूर्व की घटनाएं का ज्ञान मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है बिंबिसार के पूर्व की घटनाएं और जो है परीक्षित के बाद की बारे में जो है हमें किस से जानकारी मिलता है ना, तो आप कह सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ से जानकारी मिलता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और देखिए वहीं पर फिर आया है कि ऐत्रेय में राज अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शाल्य और केकय, क्रू, पंचाल, कौशल, विदेह आदि जो है राजाओं का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि शतपथ में गंधार जो है ये सब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पंचाल, कौशल आदि हो गया है, ये सब राजाओं का क्या मिलता था, पहले का उल्लेख मिलता था कि यहाँ जो राजा लोग रहते थे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद किसका जो है स्थान मिलता है, तो आप कह सकते हैं शतपथ ब्राह्मण का। ऋग्वेद के बाद शतपथ ग्रहण जो है शतपथ ब्राह्मण का, और वैदिक साहित्य में, राइट, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि अरण्यक में यज्ञ से जुड़ी कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक जो है अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या की बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताए उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप इजीली बता सकते हैं 108 है। कहता है जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचार, शरीर और ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि ब्रह्मा की जो है व्याख्या कहाँ किया गया है, और शरीर ब्राह्मण जो है आत्मा है, और उससे जुड़ी है विचार इस किससे मिलते हैं आपको, तो आपको यहाँ से पता चल गया है कि ये सब जो है सारी की सारी कहाँ मिलता है। तो यहाँ उपनिषदों की संख्या जो है इसमें जो है जिनमें 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, मतलब ये सारी की सारी जो है आपको जानकारी उपनिषद और जो है यहाँ पर क्या कहते हैं 13 मूलभूतों से मिलता है, राइट, इसमें से आपको बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मतलब क्या, दयनीय स्थिति मैत्रेयनी और संहिता से प्राप्त होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से मिलता है, तो मैत्रेयनी संहिता से मिलता है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जुआ और शराब को जो है देखा जाता है, उसी प्रकार से स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है, राइट। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस ब्राह्मण वेद में जो ग्रंथ में जो है पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो आप कह सकते हैं शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बताया था शतपथ ब्राह्मण, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शतपथ ब्राह्मण है, तो यहाँ पर बताया गया शतपथ ब्राह्मण के बारे में बताया गया, जैसे कि हम देख सकते हैं। कहता है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। कहता है कि जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक, जाबालोपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है, तो जो है चारों आश्रमों मतलब कहे तो वही जो वर्ण है ना, आश्रमों का मिलता है। कहता है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन जो है वह स्मृति कौन है ना, स्मृति ग्रंथ कौन है, तो सबसे प्राचीन जो है प्रमाणिक है वो है मनुस्मृति है। ठीक, यह जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। आपसे पूछा जा सकता है कि शुंग काल के मानक ग्रंथ कौन सा है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि मनुस्मृति को कहा जाता है। नारद मनुस्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नारद मतलब स्मृति जो है वह किस युग के विषय में जानकारी देता है, तो ये कह सकते हैं नारद स्मृति गुप्त के युग के विषय में जानकारी देता है। यहाँ तक तो आप इजीली समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बताया गया है आपको, यहाँ पर बताया गया है कि वेदांग एवं सूत्र, ठीक,
वेदांग और सूत्र हम जानते हैं। कहता है वेदों की यानी कि भली भांति समझने के लिए 6 वेदों की रचना की गई है। ठीक, आप कहता है वेद, वेद कितने हैं आप इसे देख सकते हैं। तो वेद हमारा कितना है 4, और 4 वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया है ना, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, जो उसके बाद हो गया अथर्ववेद हो गया। ठीक, तो इसको जो है देख सकते हैं यहाँ पर 4 वेद था। तो 4 वेद को जो है समझने के लिए यहाँ क्या किया गया है कि 6 वेदों की रचना की गई है। और ये जो है शिक्षा हो गया, सुचारण शास्त्र हो गया, और कल्प हो जाएगा, कर्म कंडो हो जाएगा, सिर्फ मतलब कर्म कंड हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं उसके बाद कहता है कि विधि निरुक्त हो जाएगा, शब्दों की व्युत्पत्ति हो जाएगा, शास्त्र हो जाएगा, व्याकरण होगा, छंद हो जाएगा, और ज्योतिष हो जाएगा। तो आपको ये सब क्या है, ये 6 जो है वेदांग के नाम बताए गए हैं यहाँ पर। जैसे कि देख सकते हैं, एक हो गया शिक्षा हो गया, उसके बाद दूसरा हो जाएगा कल्प हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा निरुक्त हो जाएगा, चौथा व्याकरण हो जाएगा, पांचवा छंद हो जाएगा, और छठा ज्योतिष हो जाएगा। तो आप इजीली समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग जो है धैर्य बनाए रखेंगे तभी तो आप जो है समझ पाएंगे। और जब तक आप लोग 2 घंटा 4 घंटा बैठ के एक जगह नहीं पढ़िएगा तो फिर कोई उपाय होने वाला नहीं है। कंपटीशन की संख्या अधिक बढ़ चुकी है, तो भली भांति समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य को प्रणायन किया गया है। कहता है कि स्रोत गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों का कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों ज्ञात मिलती है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार के यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आगे नहीं डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है, इसलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहाँ जो क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को खंगालने के लिए, ताकि आपको बहुत जो है फायदा हो सके। देखिए, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन और आपस्तंभ, विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक, यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख सूत्रकार है गौतम जो है, बोधायन है, आपस्तंभ है, विशिष्ट है, आदि है, ये सब तो है उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना जरूरी है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका BVI है, आपसे पूछा जा सकता है कि सूत्रों में सबसे प्राचीन जो होता है वो किसे माना जाता है, तो आप कह सकते हैं गौतम धर्मसूत्र को, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट जो है इस चीज को हम देखते हैं कि पुराण हो। ठीक, पुराण के बारे में हम लोग जानते हैं कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों से मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि ऐतिहासिक कथाओं का विवरण किससे मिलता है, तो आप इजीली कह सकते हैं पुराणों से मिलता है। वहीं बात करें हम कि देख सकते हैं कि पुराण विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, और वायु पुराण है। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तब कह सकते हैं मौर्य वंश से। सॉरी दोस्तों। वहीं पर देख सकते हैं यहाँ पर मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है किस वंश से है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सातवाहन जो है, जो कि अंध्र है, अंध्र सातवाहन है, अंध्र से। वहीं बात करें हम वायु पुराण जो है वह गुप्त वंश से है, तो ये आपसे रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग थोड़ा यहाँ आ जाते हैं। कहता है कि यहाँ पुराण जो है, कहता है इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके जो है पुत्र उग्र सर्वा जो है माने जाते हैं। ठीक, इनकी जो है संख्या जो है 18 है। आपसे पूछा जा सकता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप इजीली कह सकते हैं 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मतलब 18 की बात करें तो इसमें जो है जिनमें से केवल 5 में ही क्या करता है, राजाओं की वंशावली पाई जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण क्या है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। कहता अधिकतर पुराण जो है वो क्या कहते हैं, सरल संस्कृत और श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर अधिक पुराणों में
किनको किनको जो है वेद पढ़ने का जो है अनुमति नहीं थी। तब कह सकते हैं यहाँ पर स्त्रियां हैं और शूद्र, ठीक, अनुमति नहीं थी। वे पुरुष जो है यहाँ पर बताया गया है कि पुराण जो है सिर्फ क्या करते थे, सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी करते थे। मंदिरों में क्या करते थे, जैसे कि अभी भी रिलेट करते हैं कि देख सकते हैं पूजा तो सब करते हैं, लेकिन क्या होता है कि मंदिरों में जाइएगा तो उसके लिए स्पेशल पुजारी रहते हैं। अभी भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। सामाजिक और संस्कृति, सामाजिक संस्कृति क्यों होता है अग्नि पुराण, तो अग्नि जो होता है आप देखते हैं कि शादी या कोई कर्मकांड है तो उसमें क्या होता है, अग्नि का बहुत योगदान रहता है, ठीक, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया जाता है। कृषि मतलब क्या, जब वहाँ पर क्या होता है कि एक जो है कुंड होता है, उसमें होता है कि एक क्या कहते हैं सब जो है कृषि संबंधी जो होता है, जौ वगैरह क्या क्या उसमें जो है डाला जाता है। जब एक यज्ञ होता है तो यज्ञ में उसमें डाला जाता है, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है, इस चीज़ को विवरण वहाँ पर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं, सॉरी याद आया, अभी कहते हैं हवन, है ना, हवन होता है ना, तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें जो है क्या करता है कि यहाँ पर जो है कृषि संबंधी जो है विवरण दिया जाता है या मिलता है वहाँ पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है बौद्ध, जैन एवं अन्य सहित। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, इस VVI है, ठीक, VVI है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और यहाँ से तो अच्छा खासा क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। देखिए जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें जो है सन्निहित है, ठीक, तो आप कह सकते हैं जातक में। यह बताएगा कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, कथा वस्तु है, जिसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र जो है अनेक जो है कथनकों के साथ जो है वर्णित है, राइट। कहता है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम, यहाँ तक समझ गए होंगे। कहता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किससे मिलता है, कल्पसूत्र से मिलता है, ठीक, ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और कीर्तों तथा समकालिकों के साथ जो है उनके संबंधी का विवरण मिलता है। तो आप इजली समझ गए होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जैन धर्म के प्रारंभिक जो है इतिहास किससे मिलता है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। वहीं बात करें जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र महावीर के जीवन कीर्ति तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधी विवरण मिलता है। अब वहीं हम बात करें तो अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ये बहुत ही VVI है, हर बार पूछा जाता है कहीं न कहीं क्वेश्चन में। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन है, चाणक्य है। और चाणक्य का अलग दूसरा और नाम है कौटिल्य है और विष्णुगुप्त है, मतलब एक ही व्यक्ति के तीनों नाम है, राइट, समझ गए होंगे। जो कि आप अच्छे खासे जानते हैं कि चाणक्य जो है एक चंद्रगुप्त मौर्य क्या जो है उस शासन जो है यहाँ पर अडिग दिया गया था, जो कि एक था एक आत्मविश्वास के साथ। तो आप समझ सकते हो कि आत्मविश्वास क्या चीज़ होती है, एक संकल्प होता है, और संकल्प के साथ जो है ये आप देख सकते हैं धनानंद, आप जानते होंगे धनानंद को हटाकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया गया था। ये किसने किया था, तो चाणक्य ने किया था, ये प्रतिज्ञा लिया था। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें जो है मौर्य कालीन जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। किसमें मौर्य कालीन की इतिहास जो जानकारी मिलता है, तो अर्थशास्त्र में, ठीक। 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों से विभाजित है, ठीक। किसका मिलता है, मौर्य कालीन मिलता है, जो मौर्य कालीन चंद्रगुप्त मौर्य था। कहता है कि अनुवादक जो है श्याम शास्त्री ने किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास की जानकारी जो है अलग अर्थशास्त्र जो है यहाँ पर 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित किया था। इसका जो है इतिहास की जानकारी का अनुवादक कौन थे, तो कह सकते हैं आप श्याम शास्त्री थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक सबसे पहले जो है इतिहास में जो है इतिहास में संस्कृत में लिखने का श्रेय जो है किसको जाता है, तो कलहन के बारे में जाता है। ठीक, जो कि कलहन क्या था, एक जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया था। चलिए हम आगे देखते हैं। घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम जो है कलहन के द्वारा दिया गया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। ठीक, ये बार बार पूछा जाता है, जो कि राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सग्र है। आपसे पूछा जा सकता है कि कलहन है ना, कलहन राजतरंगिणी कलहन जो है, कलहन के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया था। इस ग्रंथ में जो है कितने सग्र हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं 8 सग्र हैं, जिन्हें जो है तरंगों, जिसे क्या कहते हैं कि तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक जो है कश्मीर के शासकों की वर्णन किया गया है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी जो है वो जो लिखा गया जो है, यानी कि कलहन द्वारा जो लिखा गया था वो कितनी ईस्वी में लिखा गया था, यानी कि कब की घटना के बारे में बताया गया, तो 12वीं सदी की कश्मीर के शासकों की वर्णन के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वहाँ पर कि अरब की सिंध विजय का वृत्तांत। ठीक, तो अरब की सिंध विजय का वृत्तांत जो है चर्चनामा है ना, लेखक की बात करें तो अली अहमद में सुरक्षित है। आपसे पूछा जा सकता है कि अरबों की संधि विजय का वृत्तांत जो है किस में मिलता है, तो आप कह सकते हैं इजली चर्चनामा में मिलता है। नेक्स्ट देखिए कि अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है कि लेखक कौन है। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है, तो पन्नी है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। पन्नी जो लिखा है, अष्टाध्यायी जो लिखा है, इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलता है। वहीं हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। अष्टाध्याय में जो है पहली बार किसका प्रयोग किया गया था, तो लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। वही हम बात करें तो देख सकते हैं कत्यायन की गार्गी संहिता की एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुंगों के ऐतिहासिक का पता चलता है। ठीक, जो पतंजलि जो है वह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक, पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो यहाँ तक आप अच्छे से जो है कवर कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। ठीक, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट करेंगे और आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। और ये मेरा जो है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और देखिए जब तक जो है और भी है, जब तक और आप लोग जो है आगे बढ़ने का प्रयास के साथ साथ जो है एक जब आप संकल्प नहीं लेंगे, ठीक ना, संकल्प नहीं लीजिएगा तब तक संभव नहीं है। क्योंकि आप समय जरूर देते हैं ना, समय आप जरूर देते हैं, लेकिन समय का क्या करते हैं, देते हैं लेकिन समय सही दिशा में नहीं लगाते। जैसे कि मान चलिए कि हम लोग यहाँ बताएं और आप लोग इसको दृढ़ संकल्प के साथ बैठकर देखना चाहिए, जिससे कि आपको इस आप बताए गए टॉपिक को अगर बार बार देखते हैं तो आपको जो है वहाँ से याद होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।